मॉर्निंग कंसल्ट के इंटरनेशनल सर्वे में, और ये एक जन सेवा का जो यात्रा रही है, जिस प्रकार से निरंतर उन्होंने देशहित और जनहित को अपना मूल्य सिद्धांत माना है, जिस प्रकार से जनता का विश्वास उन्होंने पाया है, जिस प्रकार से निर्णायक नेतृत्व देकर पूरे विश्व में आज उनके प्रति लोगों में विश्वास है। 27 अभी तक उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। भारत में वर्षों से अटके हुए विषयों पर उन्होंने सफलता प्राप्त की है, चाहे वो कश्मीर को भारत के साथ और मजबूती से जोड़ना हो 370 और 35 से आर्टिकल समाप्त करके, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, G20 भारत में अच्छी तरीके से नियोजन करना हो, अलग अलग विषयों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत और विश्व का दिल जीता है और विश्वास जीता है। उसी कड़ी में परसों प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूके में उनके समर हाउस चेकर्स में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगाया, हस्ताक्षर हुए। उस दिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया और अब भारत में तो कैबिनेट अप्रूवल हो चुका है। यूके में पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बाद एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया का रहा है। लगभग 30 चैप्टर हैं, नए नए विषय जो पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने से तैयार नहीं होता था, ऐसे विषयों पे हमने मजबूती से और अपने टर्म्स पर, अपने आत्मविश्वास के साथ मजबूती से ये करार किया है। और मैं समझता हूं कि ये आगे आने वाले भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके तहत जो लाभ भारत को मिलेगा वो हम सब आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, एक तरफ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक विकसित देश के साथ है, विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम। एक विकसित देश के साथ अपना विश्वास अटल हो, हम कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करें, अपने टर्म्स पर करें। 99% हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अब ड्यूटी फ्री वहां पर यूके में जा सके, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिले उनको, और उसके सामने हमारी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम भारत में आने दें। जिन चीजों पे हमें अपने आप को संरक्षित रखना है उसको हम संरक्षित रख पाए, जैसे कि डेयरी खोला नहीं गया है, एग्रीकल्चर में कोई सेंसिटिव आइटम कृषि क्षेत्र का खोला नहीं गया है, इथेनॉल खोला नहीं गया है। जो जो क्षेत्र भारत के लिए सेंसिटिव होते हैं उन क्षेत्रों में भारत ने अपने आप को सुरक्षित रखा है और आदान प्रदान के भावना से एक विन विन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के हितों में है,
एक ऐसा एग्रीमेंट जो समावेशी भी है, सार्थक भी है और संतुलित साझेदारी वाला, दोनों तरफा फायदा देने वाला, ये लगभग 22-23 साल की कश्मकश के बाद ये एग्रीमेंट हुआ है। तो आप कल्पना करिए, वर्षों वर्षों तक कभी चर्चा होती थी, कभी चर्चा रुकती थी, लेकिन ये एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसलिए हो पाया कि अब भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में आज अपनी क्षमताएं हैं और भारत आज किसी भी स्पर्धा से डरता नहीं है, मजबूती से आगे बढ़ता है। मित्रों, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है और ये हम दोनों देशों को आगे चल के नए अवसर देगा। मेरे ख्याल से अलग अलग विषय तो हमने पिछले 2 दिन में देखा ही, किस प्रकार से एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड में हमें लगभग 95% सामान पर अब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। 95%। बाकी कुछ वस्तुओं में कम ड्यूटी, जिससे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेफरेंशियल जो ड्यूटी होती है वो देखी जाती है। हमारी स्पर्धा में जो दूसरे देश खड़े हैं, उनके सामने हम स्पर्धा में कैसे कम ड्यूटी से आगे व्यापार कर सके। इसी प्रकार से हमारी स्पाइसेस, जो मिर्चियां हैं, उनको पूरी तरीके से अब ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके में मिलेगा। ये मैं इसलिए विशेष कह रहा हूं क्योंकि 50 लाख से अधिक साउथ एशिया के लोग यूके में रहते हैं। 18 लाख तो भारत मूल निवासी है, बाकी सब देशों को गिने तो 50 लाख। इनके सबके टेस्ट बर्ड्स, इन सबके जो रोजमर्रा के खाने की चीजें हैं, वो अधिकांश भारत से जाएं, भारत के किसानों के उत्पाद को अच्छी मार्केट मिले, हम उसको यहां वैल्यू ऐड कर सके, प्रोसेस करके बेच सके, ये हमारी प्राथमिकता रही। इसी प्रकार से अब 99% जो मछुआरों का, फिशरीज का जो सामान यूके जाता है, 99% को अब ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके में मिलेगा। तो मछुआरों के लिए भी ये बड़ी सौगात लेके ये एफटीए फाइनलाइज किया गया है। हमने हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, हमारे फुटवेयर का क्षेत्र हो, लेदर गुड्स का क्षेत्र हो, टॉयज का क्षेत्र हो, फर्नीचर का क्षेत्र हो, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, जेम एंड ज्वेलरी है, बड़े पैमाने पे पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे जेम एंड ज्वेलरी का व्यापार होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, दवाइयों का, इन सभी पे जीरो ड्यूटी एक्सेस के साथ अब हमारी एमएसएमईज लोकल से ग्लोबल जा पाएंगी। इसको सुनिश्चित करने का काम इस एफटीए के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी कोल्हापुरी चप्पल का किसी ने एक्सपोर्ट में डिजाइन इस्तेमाल किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और आगे चल के कोल्हापुरी चप्पल जब एक्सपोर्ट होगी तो भारत को क्रेडिट मिलेगा, भारत के नाम से होगी कि ये भारत का जीआई प्रोडक्ट है। और बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आज इच्छा व्यक्त कर रही हैं भारत के प्रोडक्ट्स को अपने साथ जोड़कर, भारत के डिजाइन्स को अपने ब्रांड के साथ जोड़कर आज विश्व के बाजार में बेचना चाहती हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि कोल्हापुरी चप्पल अकेले 8-10 हजार करोड़ रुपए का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर सकती है। इतनी सुंदर डिजाइन्स हैं, इतनी, और मैंने बचपन पूरा कोल्हापुरी चप्पल पहन पहन के गुजारा है, तो मैं जानता हूं कि उसका कितना आकर्षण रहता है। मित्रों,
जो भी चीजें साधारणतः हमारे लिए सेंसिटिव रहती हैं, जो हमें डिफेंसिव इंटरेस्ट कहा जाता है, जैसे डेयरी है, डेयरी में रत्ती भर भी कोई प्रोडक्ट खोला नहीं गया, पूरी तरीके से डेयरी को सुरक्षित रखते हुए पुनः एक बार इस एफटीए को फाइनलाइज किया। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं डेयरी खोला नहीं गया था। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड और स्विट्जरलैंड वगैरह तो डेयरी में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट निर्णय था कि डेयरी नहीं खोली जाए, और फिर एक बार यूके में डेयरी को खोला नहीं गया, डेयरी पे ड्यूटी रहेगी और हमारे किसानों को, हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को प्रोटेक्ट करने का काम फिर एक बार इस एफटीए में भी किया गया। इसी प्रकार से हमने कई सारे राइस, शुगर, कई सारे जो हमारे सेंसिटिव आइटम्स हैं उनको सुरक्षित रखा है। इतना जरूर आप सबके ध्यान में ले आऊं कि हर देश के साथ एफटीए अलग पायदान पे खड़ा होता है। उस देश के उत्पाद को देख के, उस देश से भारत में क्या चीजें आ सकती हैं जो सेंसिटिव है, उसको देख के एफटीए किया जाता है। और जितनी चीजें यूके से भारत में आके हमारे कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती थी, उन सबको इस एफटीए से सुरक्षित रखा गया है, कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दी गई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और मैं आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा, कवि लोग भी ऐसा ही कहते हैं ना, आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा इस बात पर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस एफटीए की रही है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट। मुझे लगता है अभी तक पूरी तरीके से शायद मेरे मीडिया के मित्रों को इसका लाभ ध्यान में नहीं आया है, पर इसका लाभ सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ा होने जा रहा है। भारत अब सर्विसेज एक्सपोर्ट बड़े रूप से कर रही है। आप सब जानते हैं हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट पिछले साल भी 12% से बढ़ा था, 12% ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर। तेजी से पूरी दुनिया में भारत के लोग काम करने जाते हैं। भारत का सर्विसेज सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, मैनेजमेंट सर्विसेज हो, आईटी सर्विसेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया हो, डिजाइन की सर्विसेज हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज में भारत के युवा युवती बड़े पैमाने पे छोटे समय के लिए अलग अलग देशों में सेवा देने जाते हैं। अनुमान है यूके अकेले में आज लगभग 1 लाख लोग ऐसे शॉर्ट टर्म अपनी सर्विसेज देने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का लगभग 25% तनख्वाह का नुकसान हो जाता था, क्योंकि वो यूके की सोशल सिक्योरिटी में पे करना पड़ता था 12.5% एम्प्लॉई को, 12.5% एम्प्लॉयर को। जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है दोनों 12.5% जैसे हमारे प्रोविडेंट फंड में होता है। और ये 25% जब तक वो व्यक्ति 10 साल वहां काम नहीं करे तब तक उनको वापस नहीं मिलता था, और जो 2-3 साल के लिए, 1 साल के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का ये पैसा पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता था, और 1 साल पूरा होते ही ये 25% कटने लग जाता। तो अब हमने ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट के तहत 3 साल तक के लिए जो भी व्यक्ति यूके में सेवा देने जाएगा, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर के रूप में वहां पे काम करेगा, चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, कोई होटल में काम करे, कोई शेफ की तरह काम करे, कोई योगा इंस्ट्रक्टर बन के जाए, इन सभी को 3 साल तक के लिए जो ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था, उनको कुछ वापस नहीं मिलता था, अब वो पैसा वो भारत में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, ईपीएफओ में भरेंगे,
और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड उनका सुरक्षित रहेगा, उनके नाम पे रहेगा। उस पे पिछले साल तो शायद 8.25% टैक्स फ्री ब्याज भी कमाएंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उनका पैसा अब व्यर्थ होने के बदले अपनी सेविंग्स में प्रोविडेंट फंड में रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। भारत की सेवा क्षेत्र बड़े रूप में यूके में अपना सेवाएं दे पाएंगी और कंपटीशन में अब फेयर कंपटीशन हो जाएगा। भारत का यूके में सर्विस देने में फेयर कंपटीशन होगा। ये पैसा वेस्ट ना होने से हमारे जो लोग यहां से जाते हैं और आज के दिन जैसा बताया लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, उन सबको जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा उसी के साथ साथ ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू होके उनको ये पूरी बचत होने जा रही है 3 साल के लिए। मैं समझता हूं इससे सर्विसेज सेक्टर, आईटीईएस, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी को और फिलिप मिलेगा और पुश मिलेगा और बड़े पैमाने पे भारत के लोग ये सेवाएं दे सकेंगे, कंपेटिटिव तरीके से स्पर्धा में खड़े हो पाएंगे। तो मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब भारत को पुनः एक बार विश्व के विकसित देशों के बीच व्यापार के अवसर के साथ खोल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जब थी, वो एफटीए करते थे आसियान के देशों के साथ, वो एफटीए करते थे ऐसे देशों के साथ जो खुद हमारे साथ स्पर्धा कर रहे हैं। वो हमारे भारत के बाजार ऐसे देशों के लिए खोलते थे और जीरो ड्यूटी करते थे जो भारत में अपना सामान सस्ते में बेच के भारत की मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचाए। और हमने ये देखा है कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चेंबर्स, एमएसएमई के नेता कई बार ये बोल चुके हैं कि जिस प्रकार के एफटीए यूपीए के समय हुए थे वो देश के हित में नहीं थे, देश को हानि पहुंचाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एफटीए किए हैं, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा की चारों कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, यूएई, अब यूके, हमारी बातचीत अन्य विकसित देशों के साथ चल रही है। भारत अब ऐसे देशों के साथ एफटीए करता है सूझबूझ और समझदारी के साथ, जहां हमारी स्पर्धा नहीं है। वी डू नॉट कंपीट विद ईच अदर, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और इसी कड़ी में ये भारत को अमृतकाल में एक विकसित देश, विकसित भारत बनाने के लिए एक नया एक मोड़ और एक पायदान के रूप में ये यूके भारत एफटीए सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट काम करेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और बल देने के लिए एंड लोकल को ग्लोबल लेके जाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।